बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम लबैक दे कारकुनानों ते सरगोदे दी आवाम नो ए जश्ने कयामे पाकिस्तान यौम आज़ादी मुबारक होवे। दोस्ताने जी वकार, मैं आज की इस कामयाब रैली के इनेकाद पर अमीर ज़िला सरगोदा सैयद सफदर हुसैन शाह साहब और नाज़्म आला तहरीके लबैक ज़िला सरगोदा जावेद इकबाल रिजवी साहब और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने सरगोदा की तंजीम को, तहरीक को असरे नौ मुत्तहिद भी किया, मुत्तफिक भी किया और ये रैली बता रही है कि मुतहर्रिक भी कर चुके हैं। मेरे दोस्त और मेरे भाई, मुल्के पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातें मौजूद हैं जनाबे वाला, लेकिन पाकिस्तान के साथ मशरूत मोहब्बत का दम भरते हैं, गैर मशरूत मोहब्बत कोई नहीं करता। मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम लीग अगर इक्तदार में ना हो तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए। अगर मुस्लिम लीग इक्तदार में ना हो तो उसका हेड की पैटर्न इन चीफ कहता है मियां नवाज शरीफ कि बंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए, पाकिस्तानी फौज ने करवाए। अजमल कसाब कहता है पाकिस्तानी था, वगैरह वगैरह। और इसी तरह जब इक्तदार में हो तो उसका भाई कहता है कि जनरल बाजवा से बड़ा चीफ पैदा ही नहीं हुआ। उसकी बेटी खुफिया मुलाकातें करती है इदारों के सरबराहान से। इसी तरह कैदी नंबर 804 साहब जब हुकूमत में हो तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और कहते हैं कि जनरल बाजवा जैसा चीफ तारीख में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जब हुकूमत से बाहर निकले, हमारी तरह सड़क पे खड़ा होने पड़े धूप में, तो कहते हैं ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं। तो इसका मतलब है तुम्हारी मोहब्बत मशरूत है, तुम्हारी मोहब्बत मुल्क से नहीं, तुम्हारी मोहब्बत इक्तदार से है। हमारी मोहब्बत इस मुल्क की मट्टी से है, हमारी मोहब्बत गैर मशरूत है। हमारा ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी हो, खादम हुसैन रिजवी हो या साद हुसैन रिजवी हो, हालात जो भी हो, रियासत हम पे 4th शेड्यूल लगाए, हम पे पर्चे दे, हमें जेलों में बंद करे, हमारी गिरफ्तारियां करे, हमारे बच्चों को नाजायज हिरासत में ले, तो हम फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा। और आज एक और सितम ज़रीफी है कि मुल्के पाकिस्तान के अंदर इंतहाई दिगरगू सूरत हाल है। वो इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को कमजोर मुल्क है या मईशत कमजोर है या पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर है या इसका नजरियाती तशख्खुस कमजोर है। वो इसलिए कि जो चोरी की हुकूमत लेकर बैठे हैं,
जो खुद डाके की हुकूमत लेकर बैठे हैं, जो खुद 24 करोड़ आवाम का मैंडेट चुरा कर बैठे हैं, जो खुद नाजायज हैं, वो कहते हैं ये मस्जिद नाजायज है। ऐसे ही है ना, यही कह रहे हैं। वो कहते हैं मस्जिद को गिरा दो, हम कहते हैं इस नाजायज हुकूमत को गिरा दो। अब बताएं, नाजायज हुकूमत मंजूर है या नामंजूर? मंजूर है या नामंजूर? ये 14 अगस्त को चूंकि आजादी का दिन है, जिस तरह हम हिंदू से आजादी चाहते थे, उसी तरह उसके वफादारों से आजादी चाहते हैं। और मेरे साथ मिलकर फिर ये नारा लगाएं, जिसको ये नाजायज हुकूमत नामंजूर है वो बोले, बाकी ना बोले। नाजायज हुकूमत, ऊंची आवाज से हाथ ऊंचा करके जुर्रत के साथ, नाजायज हुकूमत, डाके की हुकूमत, डाके की हुकूमत, नाजायज हुकूमत, डाके की हुकूमत, चोरी की हुकूमत, चोरी की हुकूमत, चोरी की हुकूमत, चोरी की हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, डाके की हुकूमत, ये नाजायज हुकूमत, नाजायज हुकूमत, मस्जिद के दुश्मन, 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 इस्राइल के यार, हिंदू के यार, अरे ट्रंप के यार, ये ट्रंप के यार, ये गजा के दुश्मन, ये गजा के दुश्मन, नाजायज हुकूमत, नाजायज हुकूमत, नाजायज हुकूमत। मेरे दोस्त और मेरे भाई, आज बड़ी ये दिलखराश बात है। अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई थी, जब नहरी निजाम बिछाया था, तो उसने भी हमारी मस्जिदों और दरबारों का तकद्दुस पामाल नहीं किया था। रेलवे की पटरियों को रास्ता मोड़ के गुजार दिया था, मसाजिद नहीं गिराई थी। ये कौन से वफादार आ गए हैं, लिबरल अंग्रेज के वफादार। ग्रीन बेल्ट बाद में बनी, सिर्फ मैं नहीं कहता, ख्वाजा साद रफीक की 2 दिन पहले की फेसबुक पर पोस्ट देख लें, वो नून लीग का वर्कर है। मेरे ऊपर तो ये एतराज हो सकता है कि ये तरीके लब्बैक का वर्कर है, ये अपोजिशन का नुमाइंदा है, इसलिए ये इस तरह तनकीद कर रहा है। और तुम्हारा अपना वर्कर ख्वाजा साद रफीक भी पोस्ट कर रहा है कि ग्रीन बेल्ट बाद में बनी, मदनी मस्जिद पहले बनी हुई थी, फिर मदनी मस्जिद वो नाजायज है या ग्रीन बेल्ट में अंदर उसको डालना नाजायज है। लेकिन मैं ये किसके नाम लिखूं? क्या आलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे जो लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है। पसे खंजर आजमाई हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। और जिस तरह के जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत पर फैज अहमद फैज ने कहा था वो जुमला, आज मुझे इस मस्जिद की मसमारगी को देखकर याद आ रहा है कि चले गए कमीने लोग, चले गए नगीने लोग, हुक्मरान हो गए कमीने लोग, हुक्मरान हो गए कमीने लोग। इससे बड़ी कमीनगी क्या होगी कि आपने मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया है। इससे आगे दरबारों की बारी आएगी, मदारिस की बारी आएगी। लेकिन हमारे कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने आपको उस वक्त इस कौम को कहा था जब मस्जिदों के सिर्फ स्पीकर उतारे गए थे, उन्होंने कहा था मैं स्पीकर उतारने की मुखालफत इसलिए करता हूं कि पुत्रों गल स्पीकरां तक नहीं राणी।
अज मैं पूछता है जमीयत अहले हदीस कोलो, अज मैं पूछता है उलमाए देवबंद कोलो, अज मैं पूछता है दीगर सारे मुसलमान सियासी जमातां दे कायदीन कोलो कि बाबा खादम सच्चा सी उस वक्त या तुसी मुखालफत करने वाले सच्चे सो। अज गल स्पीकर तक तो नहीं रही, मस्जिदां गिराण तक गल आ गई है। लिहाजा मैं हुण अपने गुफ्तगू दे आखिर उन्हां लोगों नूं मुखातब करदा है जेड़े अज भी मुस्लिम लीग दे नाल हैं कि यार गैरत करो, इंज नहीं गल आखो कि गलत किया इन्हां दी मजम्मत करो। और तुसां ऐसी बैत नहीं की जेड़ी जुल्म विच भी बैत होवे ते अमन विच भी बैत होवे। तुसां सिर्फ वोट दिता है और पाकिस्तान वास्ते दिता है। अगर इन्हां मस्जिदां शहीद करने शुरू कर दियां ते इन्हां दा साथ छोड़ दिओ, छोड़ दिओ, छोड़ दिओ। दोस्तान अज़ीज़ वकार, पाकिस्तान के बारे में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि डेटरेंस क्रिएट करो, इंडिया को सख्त जवाब दो, इंडिया को कहो आया जे गौरी, आया जे अब्दाली, आया जे एटम बम। अगर 24 घंटे दे विच कुफर तुहाडे कदमां विच ना होया तो मैंने कहना ए दसो तुसां उस बयान तो लैके बल्कि 70 साल तो लैके हुण तक पूछड़ दबाई रखिया अपनियां टंगां विच। हुण तुसां पहली दफा बाबे खादम दी गल मन्नी, तुसां सीधे होए 24 घंटे वास्ते कुफर कदमां विच आया या नहीं आया। इस तो असीं आते हां जिवें इंडिया दा इलाज करन वास्ते बाबे खादम दा फार्मूला कामयाब है, इंजी IMF दा कर्जा लाने वास्ते भी बाबे खादम दा फार्मूला कामयाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह और उसदा रसूल तुहाडा हामी नासिर।